हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ मी विशाल पाटिल और मैं आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सितंबर 2025 में एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम करवाने वाला है प्रिंसिपल आईटीआई का। और उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। टोटल 4 वीडियोस हैं। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि ये एग्ज़ाम एक्चुअली है क्या, और इसके माध्यम से आप किन विभागों में काम करेंगे, साथ ही साथ पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, टिप्स ट्रिक्स एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ये एडवर्टीजमेंट्स जो इसमें पब्लिश हुई है वेबसाइट्स पे, तो ये एक्चुअली किस पद के लिए हैं तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। वर्क प्रोफाइल क्या है, ताकि आप के माइंडसेट में रहे जब आप ये पेपर लिखें कि आप किस पद के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने वाले हैं। तो छोटा सा मैं अपने आप के बारे में बता दूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से। मैं गेट में 42 रैंक लाया था और मास्टर्स किया मैंने आईआईटी खड़गपुर से। तकरीबन 3.5 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा में। तो शुरुआत करते हैं। इस पर्टिकुलर जो वीडियो है इसमें मैंने कवर अप किया है जो एडवर्टीजमेंट 2023-24 में पब्लिश हुई है। इसके बाद जो पोस्ट डिटेल्स आपके हो गए प्रिंसिपल क्लास 1 डिप्टी डायरेक्टर। उसके बाद पोस्ट डिटेल्स प्रिंसिपल क्लास 2 असिस्टेंट डायरेक्टर। ये एक्चुअली है क्या, ये कौन सा पद है। उसके बाद फैक्ट्री इंस्पेक्टर 2023 में आई थी इसकी वैकेंसी। और लेकिन 2024 जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है इसमें उसकी वैकेंसीज नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये 2023 का विज्ञापन है जो कि इसका एग्ज़ाम हुआ था 10 सितंबर 2023 को। इसका तो रिजल्ट भी आ चुका है। और ये जो एग्ज़ाम है 2024 वाला नोटिफिकेशन, ये भी सितंबर 2025 में होने वाला है। जो प्रिंसिपल क्लास 1 की जो पोस्ट है या जो हम डेप्यूटी डायरेक्टर बोलेंगे, दोनों समकक्ष हैं। दोनों ही लेवल 13 पे मैट्रिक्स की वैकेंसी है। इसके साथ साथ आपका जो अ, अ, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में आता है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जो विभाग है हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, उसके अंतर्गत आता है। प्रिंसिपल क्लास 1 पोस्ट जो है जनरली जो भी सिलेक्ट होंगे वो डिविजनल आईटीआई करीबन 10 है हमारे मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे उनको पोस्ट किया जाएगा। जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में इनकी पोस्टिंग होती है। जो डेप्यूटी डायरेक्टर्स है उनको या तो भोपाल या फिर जबलपुर में उनको पोस्टिंग मिलेगी। यहाँ पे इनके ऑफिसेस है जहाँ से पूरी मॉनिटरिंग होती है सभी आईटीआईज की जो उनके रीजन्स में फॉल डाउन करते हैं। जो प्रिंसिपल क्लास 1 होता है उसका मेन जो काम होता है वो रहता है अप्रूवल ऑफ नेसेसरी फंड्स फॉर इंस्टीट्यूशंस। जो भी संस्था है जिसका वो मुखिया रहने वाला है, तो सारे फंड्स का उसको देखना है। वो ड्राइंग डिसबर्समेंट अथॉरिटी उसके पास रहेगी। जो भी बजट आ रहा है पूरे संस्था को चलाने के लिए, साथ ही साथ जो सैलरीज है टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ उन सभी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूट है उसको एकेडमिक गाइडलाइंस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उसको रन करना है। साथ ही साथ जो डेप्यूटी डायरेक्टर की पद है, तो इसका जो मेन काम है जो भी आईटीआईज है तो उनमें जो प्रशिक्षण होगा तो ये उसको देखेगा। साथ ही साथ जो उसके ट्रेनिंग होने वाली है ऑफिसर्स की, इसके साथ साथ जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, जो एडमिशन्स होते हैं गवर्नमेंट आईटीआईज में पूरे स्टेट में, तो इन सब को भी ये मॉनिटर करता है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन प्रॉपर टाइम से कंडक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, फिर जो अकाउंट्स है बजट्स वगैरह किस संस्था को कितना मिला है, तो इसके लिए भी डेप्यूटी डायरेक्टर जो होता है ये इस पद को मतलब इस कार्य को संभालता है। स्टैब्लिशमेंट्स हो गया, जो भी वेरियस स्कीम्स है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आगे चलते हैं। जो प्रिंसिपल क्लास 2 है, प्रिंसिपल क्लास 2 जस्ट एक लेवल 12 पे मैट्रिक्स की जॉब है, 5400 ग्रेड पे की। ये भी डिपार्टमेंट टेक्निकल एजुकेशन में आते हैं। इसमें जनरली जो पोस्ट आपको मिलेगी जहाँ पोस्टेड रहोगे वो आईटीआई जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, जैसे कटनी वगैरह हो गए, या आपका छोटे आपके मैयर वगैरह हो गए, तो वहाँ पे आपको पोस्ट किया जाएगा। ये क्लास 2 की आपकी पद हो गए, ठीक है। अब इसी तरह से जो असिस्टेंट डायरेक्टर है एडी, तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर जो है मेनली भोपाल जबलपुर या फिर जो 8 हमारे पास टोटल 8 8 जो है हमारे पास जोनल ऑफिसर्स है
वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी एज असिस्टेंट डायरेक्टर। अब जो प्रिंसिपल क्लास 2 का जो काम है वो प्रिंसिपल क्लास 1 के हिसाब से, बस फ़र्क ये पड़ता है कि जो संस्था है तो संस्था थोड़ी छोटी हो जाती है, ट्रेड्स आपके कम हो जाएंगे, जो स्टाफ है वो आपका कम हो जाएगा, मतलब आप मुखिया रहेंगे, ठीक है, मुखिया आप रहेंगे, लेकिन आपके पास एक छोटा जिला रहेगा, और जो क्लास 1 वाला ऑफिसर है उसके पास एक बड़ा जिला रहेगा, ठीक है। तो ये एक हायरार्की है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेप्यूटी डायरेक्टर और प्रिंसिपल की। तो इसके अंतर्गत आपके वाइस प्रिंसिपल हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, वेरियस ट्रेनिंग ऑफिसर्स हो गए, जो व्यापम ESB एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, इसके माध्यम से जो सिलेक्ट होकर आते हैं ना, TOs, जिनको हम ट्रेनिंग ऑफिसर्स बोलते हैं, जो हर ट्रेड्स के लिए अलग अलग होते हैं, जैसे वेल्डर, फिटर, तो उन लोगों को अभी आपको हैंडल करना है। उसके बाद जैसे वर्कशॉप असिस्टेंट्स हो गए, तो ये पूरी एक हायरार्की है, आप इन सब के एक मुखिया रहेंगे, आपको लीड करना है, एज ए लीडर आपको अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है। उसके बाद जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, जो आपके नॉन टीचिंग्स है, इसको भी आपको देखना है, साथ ही साथ जो आपके कर्मचारी है उन लोगों की ग्रीवांसेस है आपको देखना पड़ेगा, जो उनकी सैलरीज है, पेंशन है, वो सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फैक्ट्री इंस्पेक्टर, ये पोस्ट जो है कुछ समय बाद इसको ऐड किया गया था, जब एडवर्टाइजमेंट नोटिफाइड हुई थी, करीबन 15-20 दिन बाद इसको नोटिफाइड किया गया था। ये भी लेवल 12 5400 ग्रेड पे की जॉब है ये, लेकिन इसका विभाग अलग हो जाता है। ये लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी, आपकी जो विंग है लेबर डिपार्टमेंट की, वो उसके अंतर्गत आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। अब इसका मेन जो काम होता है, ये जो फैक्ट्री लॉ है आपका 1948, तो इसको आपको अप्लाई करवाना है, ठीक है। पूरे मतलब स्टेट में जो भी आपकी फैक्ट्रीज काम कर रही है, तो चाहे वो प्राइवेट हो या फिर आपका डिफेंस वाली हो या गवर्नमेंट वाली हो, उन सबको आपको लाइसेंसिंग प्रक्रिया जो है उसके आप पार्ट होते हैं, ठीक है। प्राइवेट वाले भी आप ही को उनको लाइसेंसिंग प्रोवाइड करने में फैसिलिटेशन करना है। तो लाइसेंसिंग हो गया, मॉक ड्रिल्स, भाई जो वहाँ पे व्यवस्था है प्रॉपर है कि नहीं है, कभी कोई एक्सीडेंट अगर हो जाए तो उस कंडीशंस के लिए आप रेडी प्रिपेयर्ड है कि नहीं है, आप नोटिस जारी कर सकते हो अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोई इंडस्ट्री फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद यदि इनकेस कोई कैजुअलिटी हो जाती, कभी किसी जगह पे कोई एक फैक्ट्री में हो सकता है किसी लापरवाही की वजह से या किसी कारण से वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो जाए, सेफ्टी मेजर्स आपने नहीं लिए जो आपकी फैक्ट्री है, तो उस कंडीशन में भी आपको सबसे पहले ASAP, एज सुन एज पॉसिबल, जैसी आपको न्यूज़ मिलेगी, आपको तुरंत वहाँ पे किसी भी माध्यम से पहुंचना है और वहाँ पे आपको पंचनामा करना पड़ेगा, पूरी जगह का मुआयना करना पड़ेगा, क्या वहाँ पे लापरवाही बरती गई, उन सब चीज़ों को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। उसके आधार पर ही जो क्लेम है, इंश्योरेंस क्लेम, आपके वर्कर की फैमिली को मिलेगा। इसलिए आपका जो काम है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है, साथ ही साथ फील्ड जॉब है, ठीक है, फील्ड वाली ये जॉब है होने वाली है। इसी के आगे जो आपका वर्क है, तो ये आपको कुछ लॉज है जो आपको करवाने, जैसे फैक्ट्री लॉ 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज एक्ट, ये सारे कानूनों को आपको इम्प्लीमेंट करवाना है। और यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री अगर इम्प्लीमेंट करने में असमर्थ है, तो आप नोटिस जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो आपकी इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, इसका जो हेडक्वार्टर है ये इंदौर है, ठीक है। और उसका जो सुप्रीमो है वो होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर के अंतर्गत आते हैं आपके जॉइंट डायरेक्टर JD, और उसके नीचे आते हैं आपके DD डेप्यूटी डायरेक्टर, और फिर आते हैं आपके असिस्टेंट डायरेक्टर। तकरीबन 3 जोनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर्स होते हैं आपके, कहाँ कहाँ बैठते हैं, भोपाल में, इंदौर में, और इंदौर में उनका हेडक्वार्टर, मतलब 2 ऑफिस हैं। फिर आपके 11 डिविजनल डेप्यूटी डायरेक्टर्स हो गए,
वो कहाँ कहाँ बैठेंगे? इंदौर, उज्जैन, देवास, खंडवा, भोपाल, जबलपुर, सतना, ग्वालियर, इंदौर, बीना में भी है, साथ ही साथ सिंगरौली में। तो ये आपको कानून आपको इम्प्लीमेंट कराने हैं, साथ ही साथ आपकी इन जगहों पे पोस्टिंग होगी। आपका फील्ड जॉब मोस्टली रहेगा, ऑफिस वाला काम। फिर ये इसकी हायरार्की है। यहाँ पे अगर हम हायरार्की देखें तो सबसे ऊपर हो गए आपके लेबर मिनिस्टर, अभी है श्री प्रहलाद पटेल जी। इसके बाद फिर आपके सेक्रेटरी हो गए, फिर श्रम आयुक्त मतलब कमिश्नर हो गए। अब ये जो डायरेक्टर हैं जो इन दोनों बैठते हैं औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, फिर अपर श्रम आयुक्त, फिर रजिस्ट्रार हो गए। तो इस तरह का एक पूरा हायरार्की है। अब जो प्रिंसिपल क्लास 1 ऑफिसर है, इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो है बी टेक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, और उसके बाद फिर डिप्लोमा हो या फिर आपके पास, लेकिन जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन लोगों को 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, इंडस्ट्री का, सेमी गवर्नमेंट या इक्विवेलेंट, ठीक है, संस्था का। लेकिन जो आपके बी टेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको 2 इयर्स का भी चाहिए एक्सपीरियंस। ओके, तो इसको थोड़ा मिटा दूँ। जो प्रिंसिपल क्लास 2 ऑफिसर्स होते हैं इन लोगों के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका बी टेक फ्रॉम यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अब जो डिप्लोमा होल्डर है उनको एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम 5 साल का, लेकिन जो ग्रेजुएट है उनको एक्सपीरियंस 0, मतलब फ्रेशर्स भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई है। ओके, लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं तो इनके लिए आपका केवल बी टेक जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो मस्ट होता है। यहाँ पे डिप्लोमा मेंशन नहीं किया उन लोगों ने, डिप्लोमा मेंशन नहीं है एडवर्टाइजमेंट में, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। तो आगे मेरे साथ बने रहना। मैं आपको जो अपकमिंग वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि टोटल वैकेंसीज 2023 और 24 में कितनी आई थी, कितनों को इंटरव्यू कॉल आया, कितने लोग सिलेक्ट हुए, कैसे सॉल्व करना हमको पेपर को, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, हम एग्ज़ाम प्लान क्या है, कैसे हम उसको क्रैक कर सकते हैं, साथ ही साथ हम कौन सी गलतियाँ कर देते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं। ओके, तो वो भी हमें अवॉइड करना है। पार्ट 3 में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि आपका जो फॉर्मेट है इसमें सेक्शन ए आता है मध्य प्रदेश जी के। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन, बड़ा ही ट्रिकी आता है वो, मतलब पता नहीं क्या क्या ही बनाते हैं, मतलब आपके सर के ऊपर से चले जाए कई बार, तो ऐसे सवाल आ जाते हैं। उसके बाद फिर आपका जो पार्ट 4 है उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से सोर्सेज को हम फॉलो कर सकते हैं, जिससे हम, जो टेक्निकल सेक्शन है बहुत वास्ट है। फर्स्ट ईयर का आपका पहले तो इंजीनियरिंग है, फर्स्ट ईयर का आपका पूरा इंजीनियरिंग है, उसके बाद आपका वोकेशनल एजुकेशन, वेरियस स्कीम्स ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, साथ ही साथ आपको एक डाइवर्स मैनेजमेंट का भी पार्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी में चूंकि फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग बोला मतलब बेसिक आपका BEE हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो गया, वर्कशॉप का हो गया, सिविल इंजीनियरिंग का हो गया। बड़ा ही वास्ट सब्जेक्ट है, और कौन सा सवाल आ जाए कोई नहीं जानता। ठीक है, आपको पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा विद पॉजिटिव माइंडसेट, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ, और आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, हैव एन ऑसम डे, बाय। और आप मुझे इस माध्यम से भी जोड़ सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं आपको हमेशा मतलब कोशिश करूँगा कि मैं आपको हेल्प करूँ। तो आप यू कैन कनेक्ट मी ओवर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।